बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कोडिंगनाइटर के अंदर कैप्चा की कि हम किस तरह से कैप्चा इमेज क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने सी के फोल्डर में जाते हैं जहाँ पे हमारा जैम इंस्टॉल है, और वहाँ पे जैम के अंदर जाके हम अपने एच डॉक्स में जाएंगे। एच डॉक्स में जाने के बाद हम जाएंगे tutorials_ci में, और यहाँ जो हमारे पास फोल्डर है इसके अंदर यहाँ पे हम फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। हमें अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट करना होगा यहाँ पर, और मैं इसको नाम दे देता हूँ कैप्चा अंडरस्कोर इमेज। कि जब कैप्चा हमारा फॉर्म होगा तो जिसके अंदर इमेज लोड होगा वो इस फोल्डर में आके सेव हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने कोडिंगनाइटर के अंदर, और यहाँ पर हम अपनी सोर्स फाइल्स में आने के बाद एप्लीकेशन में कंट्रोलर, और यहाँ पे हम अपना एक नया कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं। PHP क्लास हम फॉर्म करेंगे, और मैं इसको नाम दे देता हूँ कैप्चा अंडरस्कोर कंट्रोलर। मैं सीख रही दे रहा हूँ ताकि हमें आसानी रहे कि हम नेम कि किस तरह से किस नेम को हम रख रहे हैं। यहाँ पर फिर हमें इसको इनहेरिट करवाना होगा एक्सटेंड्स CI अंडरस्कोर कंट्रोलर, और यहाँ पर फिर हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं अपना। हम पब्लिक फंक्शन शो, और यहाँ 2 ब्रैकेट्स आ जाएंगे, और इसके बाद फंक्शन की बॉडी। ठीक है, इसके बाद हमें एक चीज़ और करनी है कि ऑटो लोड के अंदर जाकर हमें कुछ फाइल्स ऐड करानी होंगी। ऑटो लोड में जाकर लाइब्रेरी क्लासेस के अंदर हमें कुछ ऐड करना होगा, और हेल्पर क्लासेस में भी हमें एक क्लास ऐड करानी होगी। तो यहाँ पर हमें ऐड करा लेंगे क्लास इमेज अंडरस्कोर लाइब्रेरी, यानी कि LIB इमेज अंडरस्कोर लिब, और हेल्पर में जाकर हम एक क्लास ऐड कराएंगे और इसका नाम देंगे हम कैप्चा। ओके, ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे हेल्पर के अंदर ऑटो लोड में कंट्रोल Z। कैप्चा क्लास हम यहाँ पर ऐड कराएंगे अपनी, और 2 हमने एक लाइब्रेरी क्लास और एक हेल्पर क्लास हमने यहाँ पे ऐड करवा दी। इसके बाद हम जाएंगे अपने कंट्रोलर के पास, और यहाँ पर हम एक एरे बनाएंगे $data। ये एक एसोसिएटिव एरे है जिसके अंदर हमें कीज़ कह लें, यहाँ पर रिजर्व कीवर्ड्स हमारे पास मौजूद होंगे। इमेज अंडरस्कोर पाथ, और यहाँ पर वो फोल्डर आएगा जो हमने अपना HDocs में बनाया है अभी जाकर कैप्चा अंडरस्कोर इमेज, कैप्चा अंडरस्कोर स्पेलिंग एक मिनट चेक कर लेते हैं IMG। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक / आएगा। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर कॉमा नेक्स्ट लाइन में इमेज अंडरस्कोर URL, और यहाँ पर हमारा आएगा बेस URL। बेस URL सिंपली मैथ फंक्शन है, इसे हम कॉल करेंगे बेस URL, और कॉन्कैटिनेट करवाएंगे हम इसको कैप्चा अंडरस्कोर, जो हमारे फोल्डर का नाम अगेन यहाँ पे रिपीट होगा कैप्चा अंडरस्कोर इमेज कॉमा। उसके बाद आ जाएगी हमारे पास इमेज अंडरस्कोर विड्थ, और ये हम डिफाइन कर देंगे। ये होगी पिक्सल्स में, तो मैं इसको ले रहा हूँ 200, और ये हम डबल कोट्स के अंदर ही देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा इमेज अंडरस्कोर हाइट,
हाइट में देता हूँ इसकी 50 पिक्सल्स और कॉमा, और उसके बाद लास्ट जो चीज़ आएगी वो आएगी एक्सपायरेशन, कि ये इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा। जो भी इमेजेस हमारे फोल्डर में लोड होंगे, जब हमारा पेज लोड होगा तो वहाँ पे कैप्चा जो भी लोड होंगे या फॉर्म होंगे तो उनका जो टाइम है वो कितने आवर्स होगा। तो एक दिन में होते हैं 24 आवर्स, तो अगर हम चाहते हैं इसको 5 दिन रखना तो मैं लिख देता हूँ 120 आवर्स। और उसके बाद इस एरे से हम बाहर आ जाएंगे। फिर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक वेरिएबल कैप्चा के नाम से, कैप्चा इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम एक मेथड यूज़ करेंगे कैप्चा अंडरस्कोर क्रिएट, और उसके अंदर हम अपना कैप्चा अंडरस्कोर क्रिएट क्या करेगा, बेसिकली ये कैप्चा को फॉर्म करेगा, क्रिएट करेगा, और उसके अंदर से हमें इस पूरे एरे को पास करना होगा। तो हमने इस एरे को पास कर दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट लाइन में आने के बाद हमें इस एरे को दिखाना भी होगा, तो यहाँ पे $this लोड, यानी जहाँ पर आपको दिखाना है तो उसका हमें नाम देना होगा। तो अभी तक हमने अपना व्यू क्रिएट नहीं किया है, तो उसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं। हम जाएंगे अपने व्यू के फोल्डर पर, और यहाँ पर जाके मैं एक न्यू PHP वेब पेज ले लेता हूँ, कैप्चा, और उसका नाम देता हूँ कैप्चा अंडरस्कोर वी। ठीक है, कैप्चा यहाँ पे हम व्यू कर सकेंगे अपना तमाम HTML के कोड के थ्रू। और यहाँ पर हम लिख देते हैं जो हमें चाहिए। अभी फ़िलहाल तो हम इमेज चाहिए, PHP का ये शॉर्टकट मेथड है लिखने का, और यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर इमेज को मैं लूँगा $image। अब हम जाते हैं अपने ब्राउज़र में, और यहाँ पर हम tutorials_ci/index tutorials_ci इंडेक्स की फाइल आएगी। उसके बाद हमारे कंट्रोलर का नाम आएगा। कंट्रोलर का नाम है हमारे कैप्चा, और मेथड का नाम है हमारे शो। ठीक है, एंटर करते हैं। सिस्टम थोड़ा मेरा स्लो चल रहा है तो इसलिए थोड़ा सा लोकल होस्ट tutorial_ci the page you requested was not found। ये हमने सेव शायद किस लोकेशन पे किया है इसको। कंट्रोलर का नाम, अच्छा हमारे कंट्रोलर का नाम अब चेंज है, वो है कैप्चा अंडरस्कोर सी। ठीक है, और एक काम मैंने अभी नहीं किया तो इसलिए अभी आउटपुट यहाँ हो सकता है ना अभी नज़र आए, क्योंकि हमें यहाँ पर कंट्रोलर में जाके हमें दो चीज़ पास करनी है। पहले हमारा आएगा व्यू, जो व्यू है हमारा वो है कैप्चा अंडरस्कोर वी, और जो सेकंड पैरामीटर होगा, सेकंड जो उसका जिस चीज़ को हमें पास कराना है इस व्यू के अंदर वो है एरे। उस एरे तमाम एरे को हमने सेव किया है $कैप्चा के अंदर, तो वो भी हम यहाँ से पास करवा देंगे $कैप्चा। कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन कैप्चा अंडरस्कोर क्रिएट। तो यहाँ पे एरर जनरेट हो रहा है, और कंट्रोलर में कैप्चा अंडरस्कोर लाइन नंबर 26 पे एक एरर जो हमें मिल रहा है। तो हम जाकर देखते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है। तो द सेम एरर्स आर स्टिल रिपीटिंग है। कैप्चा अंडरस्कोर क्रिएट पे ये हमें एरर दे रहा है। So again we refresh this and see is it working now or not। ओके, तो यहाँ पे व्यू के अंदर हमारे पास एरर आ रहा है, और ओके आई हैव डन सम मिस्टेक हियर, एंड क्योंकि ये तमाम के तमाम जो इनकी लेफ़्ट साइड पे रिजर्व कीवर्ड हैं, और मेरे ख्याल से इसकी स्पेलिंग जो है शायद
स्पेलिंग का इशू है, तो लेट मी चेक दिस एंड फर्स्ट वी चेक दिस कि इज इट वर्किंग और नॉट, बिकॉज द कोड इज़ वेरी सिंपल एंड very understandable. So now refresh this. Okay, so now we can see that we have got our captcha here और हमारा कोड जो है सही काम कर रहा है और रिफ़्रेश करने पर कैप्चा चेंज भी हो रहा है। एक काम हम और कर सकते हैं कि अगर हम व्यू में जाएं और मैं अगर यहाँ से इनवर्ड्स को मैं अगर व्यू करना चाहता हूँ तो वो काम भी हम यहाँ कर सकते हैं। डॉलर वर्ड, इसमें हमारे पास एक चीज़ होगी, इससे हमारे पास क्या होगा, जो लेटर्स लिखे हुए आने कैप्चा के वो हम उनको भी व्यू कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अंदर जो वर्ड्स आ रहे हैं अब हम उनको, उस टेक्स्ट को या उन वर्ड्स को या उन लेटर्स को भी हम व्यू कर सकते हैं। तो ये एक आसान सा एक ट्यूटोरियल है कोडिग्नाइटर के अंदर कैप्चा हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, जो कि क्वाइट ईजी है। और जब हम अपनी एप्लीकेशन आगे जाके बनाएंगे तो उसके अंदर हम इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। कोई अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हैं अगर आप अपना बनाना चाह रहे हैं, या कोई लॉगिन सिस्टम है और इसी तरह से कोई और भी चीज़। तो वहाँ पे अगर आप अपना कैप्चा शो करवाना चाहते हैं या कैप्चा उसके अंदर इंक्लूड करवाना चाहते हैं, क्वाइट ईजी आई गेस। आई विल नीड योर फीडबैक एंड आई होप कि यू विल लाइक दिस ट्यूटोरियल। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।